हारे हैं, मरे नहीं हैं, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं इस टेस्ट मैच में और बहुत सारी खराब चीजें भी हुई हैं इस टेस्ट मैच में। जो अच्छी हुई हैं उनका शुक्र करो और जो खराब हुई हैं उनको ठीक करना पड़ेगा भाई लोगों। भारत ये टेस्ट मैच किस वजह से हारा है, सबसे बड़ा कारण क्या है इस टेस्ट मैच को हारने का, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं भाई लोगों। आप कर लो चेंजेस प्लेइंग 11 में, आप XYZ बॉलर को ले आओ, आप उसको ले आओ, इसको ले आओ, जिसको लाना है ले आओ। अगर भाई लोगों फील्डिंग इस लेवल की होगी ना तो हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते भाई लोग, हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते हैं। जिस लेवल की हमारी फील्डिंग रही है, हमें कहते हुए यह शर्म आ रहा है कि हमें जीतना चाहिए था। किस मुंह से हम कह रहे हैं कि हमें जीतना चाहिए था? सिर्फ इस वजह से कि भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है और अपनी टीम को जिताने की बात तो करनी है, लेकिन लक्षण भी तो होने चाहिए ना भाई लोगों। और जो भी लोग इंडिया को हराने के लिए सोच रहे थे या वो कह रहे थे इंडिया हार जाएगी, तुम हंस लो भाई तुम। मुझे तो इन लोगों का समझ में नहीं आता भाई लोगों। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि इंडिया जब हारती है तो हर हिंदुस्तानी को बुरा लगना चाहिए है। करेक्ट है भाई लोगों, हर हिंदुस्तानी को बुरा लगना चाहिए है। सिर्फ पाकिस्तानी ही लोग जो हैं वो खुशियां मना सकते हैं। अब मैं क्या मतलब इसमें क्या बोलूं भाई, लेकिन इंडियन लोग भी इस तरीके से खुश होते हैं अपनी हार पे, तो मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूं। सबसे बड़ा कारण रहा है भाई लोगों इस इंडियन टीम का इस मैच को हारने का, वो है खराब फील्डिंग। दूसरे नंबर पे भाई लोगों मेरे हिसाब से रीजन नंबर 1 फील्डिंग, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कारण, और दूसरे नंबर पे रीजन नंबर 2 इंडिया ये मैच क्यों हारी है। पहली पारी में 471 रन करने के बाद वो अच्छा टोटल है, बढ़िया टोटल है, लेकिन जिस तरीके से हमारा कोलैप्स होता है, हम 471 की बजाय कम से कम 550 पौने 600 रन कर सकते थे, लेकिन हमने 41 रन पे 7 विकेटें खो दी अपनी। क्योंकि शुभमन गिल के आउट होने के बाद पहली पारी में हर किसी को यह लग रहा था मुंह उठा के मारेंगे और छक्का ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। 41 रन पे 7 आउट हो गए। यह है कारण नंबर 2 सबसे बड़ा, और इसी में ऐड कर दूं फिर दूसरी पारी में भी यही कारण होता है, यही रीजन बनता है। 425-30 का टारगेट बड़े आराम से दे सकते थे, बहुत इजीली दे सकते थे, लेकिन हम फिर दोबारा 31 पे 6 विकेट डाउन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 कारण सबसे मुख्य कारण है इस मैच को हारने के। तीसरा सबसे बड़ा कारण, क्या तुम मेरे से एग्री करोगे इस बात को लेके? क्योंकि इसके बाद जो मैं बात बोलूंगा वो दिल तोड़ने वाली बात होगी कि हम इतना कुछ करके भी मैच हार गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इस मैच को मरवाने का, हरवाने का, वो है श्री प्रसिद्ध कृष्णा होनियों का इकोनॉमी। जिस रन रेट से उन्होंने रन दिए हैं भाई साहब ने, विकेट ली है, बेहतर बॉल डाला है आज, लेकिन जो वो मेरा भाई बॉलरों का होलसेलर है, वो थोक के भाव में ही डील करता है। विकेट बुमराह ने नहीं ली, लेकिन कम से कम रन नहीं लुटाए रे बाबा। तीसरा सबसे मुख्य कारण है इस मैच को लगवाने का। अदरवाइज अगर टाइट बॉलिंग होती, चलो अगर इंडिया मैच ना जीतती, एटलीस्ट ये मैच ड्रॉ हो सकता था। आप ड्रॉ के लिए ड्रॉ सोच के नहीं कर सकते हो, लेकिन इतनी टाइट लाइन डाल सकते थे, बढ़िया तरीके, मतलब रन वगैरह रोक सकते थे। हो सकता है वहां पे और ज्यादा वो रिस्की शॉट खेलते इंग्लैंड वाले, लेकिन ये भाई क्या कर रहा था, हर बार आके पहली बॉल पे चौका, आखिरी बॉल पे चौका, बीच में 2 बॉलें उफ आ ई ऊ ई वाली डाल के चला जाता था। और मैं यहां पे एक जानकारी दे दूं, अभी अभी पता लगा है मुझे, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक इतिहास बना दिया भाई लोगों, जिन्होंने टेस्ट पारी में, दोनों पारियों में, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मिनिमम 15 ओवर डाले हों और उन्होंने 6 से ऊपर का इकोनॉमी दिया हो। ये पहले बॉलर बन गए हैं दुनिया के, बाय द वे, टेस्ट क्रिकेट में भाई लोगों। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में 20 ओवर में 128 रन दिए थे, 3 विकेटें ली थी, 6.4 का इकोनॉमी था। और दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 ओवर डाले हैं, 92 रन दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं और 6.1 का इकोनॉमी है। ये बहुत ज्यादा रन दे दिए भाई लोगों। अब एक दिल तोड़ने वाली बात बोलूं, जो हर भारतीय का दिल तोड़ेगा यह बात, और हर भारतीय को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अब इससे बेहतरीन और क्या कर दें। आप लोगों को पता है भाई लोगों, भारत सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा के एक ही टेस्ट मैच में, सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा के एक ही टेस्ट मैच में हारने वाली टीम बन गई है। मोस्ट इंडिविजुअल्स हंड्रेड्स इन अ लूजिंग कोर्स 500 जो इंडिया ने लगाए हैं। एक यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से 100 जरूर लगाया है, लेकिन अपनी फील्डिंग से, क्या मैं ठीक हूं, 100-150 रनों का नुकसान हुआ है। बहुत लेट डाउन कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, बहुत लेट डाउन कर दिया। नेक्स्ट सुपरस्टार है बल्लेबाजों का वो, एज बैट्समैन नेक्स्ट सुपरस्टार है वो, लेकिन इस टेस्ट मैच में सही टाइम पे टेबल ने भी सपोर्ट नहीं करी। भैंस क्या सीन खराब हो गया, यूं करके कर रहा था, यूं हो गया नीचे। इसलिए बोली जाती है इस तरीके की बकायतियां इंट्रो में कर लिया करो, कम से कम टेक 2 तो ले सकते हो। बहुत लेट डाउन कर दिया भाई यशस्वी जायसवाल ने, बहुत लेट डाउन कर दिया मित्रों।
एक सेंचुरी लगाई है भाई लोगों यशस्वी ने, एक सेंचुरी लगाई है गिल ने, एक सेंचुरी लगाई है केएल राहुल ने, और 2 सेंचुरीज लगाई हैं एक ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने। ये 5 सेंचुरी लगाने के बाद इंडिया हारने वाली टीम बन गई है। इससे पहले 4 सेंचुरीज लगाई हैं ऑस्ट्रेलिया ने वर्सेस इंग्लैंड, और उन्होंने भी यह कारनामा कर रखा 1928 में, वो भी पिल गए थे। और इन 5 सेंचुरियों पे सबसे भारी सेंचुरी पड़ी है प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा तो चूक गया दूसरी पारी में भी, मुझे तो लग रहा वो दुनिया का एक और रिकॉर्ड बना देता कि दोनों पारियों में 125 रन पिले हैं इस तरीके से। और चौथा सबसे बड़ा और मुख्य कारण है मैच को हारने का, वो है शुभमन गिल की कप्तानी। क्योंकि अगर कप्तान, देखो बात सिंपल और सीधी है, अगर आप मैच जीत जाते हो तो कप्तान को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है, लेकिन जब मैच हार जाते हो भाई क्रिटिसिज्म भी कप्तान पे जाता है। शुभमन गिल एज बैट्समैन लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, 155 रन बनाए हैं इस मैच में ओवरऑल दोनों पारियों में मिला के, बहुत बढ़िया खेला है। लेकिन कप्तानी में अभी वो बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा चढ़ के खेलना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी, खूंखार बनना पड़ेगा, शेर के साथ रहते हो शेर बनना पड़ेगा। विराट कोहली के साथ इतने समय तक रहे हो, बात मैं बार बार एक बात बोलता हूं, शुभमन गिल को विराट कोहली की तरह मत देखो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, जितना मर्जी इग्नोर कर लो, लोग उससे वही डिमांड कर रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं जो विराट कोहली से होती थी। हारते विराट कोहली की भी कप्तानी में थे, लेकिन वो चिंगारी नजर आती थी। वो चिंगारी, खैर मैं भी क्या बात कर रहा हूं, वो चिंगारी आएगी भी नहीं कभी, वो चिंगारी सबकी अलग अलग होती है भाई, तो वो वाली बात है। लेकिन क्रिटिसिज्म तो यहां पे शुभमन गिल पे भी आएगा भाई। हालांकि नया कप्तान है, पहला टेस्ट मैच है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, तो वो उस तरीके से भी आप कह सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी पहले ही गिल को बर्बाद कप्तान घोषित कर रहे थे भाई, वो तो खुश हो गए ना, उनको तो मजा आ गया ना भाई, उनके तो भाई मौज हो गई ना उस तरीके से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ खड़े हैं प्रिंसो, निबी ऑन फायर है, निबियों का साथ है, तू खींच के रख मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।